किताब का सर ने आज रिलीज किया 2025। ये 20वां एनिवर्सरी एडिशन है, यानी कि इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 2006 में पहली बार पहला एडिशन निकाला था। आज 20th एनिवर्सरी यानी कि 20वां एडिशन सर के हाथों से इसका विमोचन थोड़ी देर पहले ही हुआ हमारे रिकॉर्ड होल्डर्स के बीच, और ये उसका एक सिंबॉलिक लॉन्च आप सबके सामने ये हो रहा है। इसमें सर 10,000 रिकॉर्ड्स हैं, 10,000 इस एडिशन में, मतलब भारत के 10,000 रिकॉर्ड होल्डर्स के नाम इसके अंदर हैं जिन्होंने पिछले एक साल में रिकॉर्ड तोड़ा है या नया रिकॉर्ड कायम किया है। तो देखिए, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो इस संस्था ने आयोजित किया है, विश्वरूप राय चौधरी जी ने जो इस सम्मान का आयोजन किया है, इसमें तो मीडिया के साथियों के द्वारा उन लोगों को, जिन लोगों ने एक रिकॉर्ड कायम किया है, जिनको हम सम्मानित करने आए हैं। हम चाहते हैं कि हमारे देश के नागरिक विश्व में नाम करें, और इसके लिए जो भी संस्था इस प्रकार का आयोजन करेगी, इस तरह के रिकॉर्ड के साथियों को सम्मानित करेगी, रिकॉर्ड बनाने वालों का सम्मान करेगी, तो मुझे लगता है कि हम सब जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनके लिए यह सम्मान का विषय है। यह संस्था प्रत्येक क्षेत्र में रिकॉर्ड बनाने वाले लोगों को सम्मानित करती है। तो ऐसे सम्मान के लिए हम आप मीडिया के साथियों का भी धन्यवाद देते हैं कि इस आयोजन में आप सम्मिलित हुए हैं। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई। आप आज जिन लोगों ने रिकॉर्ड तोड़ा है उनको हमने आह्वान भी किया है कि अपने ही रिकॉर्ड को और तोड़ने का प्रयास करिए, जिससे जीवन में लक्ष्य की ओर अनवरत चलते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं धन्यवाद करता हूं आज के हमारे चीफ गेस्ट डॉक्टर संजय मयूख जी का, जिन्होंने अपने बिजी शेड्यूल से समय निकाला और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का 2025 एनुअल इंटरनेशनल कॉन्वोकेशन में एज ए चीफ गेस्ट आना स्वीकार किया। और अभी हमारे रिकॉर्ड होल्डर से भी सर मिले, इंटरनेशनल गेस्ट से भी मिले और उनका हौसला बढ़ाया। और मुझे उम्मीद है कि आज के बाद सर के प्रेजेंस की वजह से और बहुत सारे रिकॉर्ड होल्डर्स आपके माध्यम से इसके बाद भी जब आप ये वीडियोस ये जाएगा तो वो प्रेरित होंगे और नए चैलेंजेस, नए रिकॉर्ड्स वो कायम करेंगे। और मैं ये मानता हूँ कि जीवन में लगातार, जैसे अभी डॉक्टर संजय जी ने बताया भी, कि लगातार रुकना नहीं है, थमना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है। और यही जो प्रेरणा का आपने आज कुछ पंक्तियाँ बताई, उन्हीं को लेके हम आगे बढ़ेंगे। और आपका धन्यवाद कि आप आए। संजय जी, तमाम राज्यों से यहाँ पर बच्चे भी आए हैं, तमाम जो लोग आए हैं उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है बीआरसी के। यहाँ पर क्या कुछ कहेंगे, कितना बदलाव देखा जाएगा ऐसे अगर रिकॉर्ड तोड़ते हैं बच्चे और तमाम जो यूथ है? नहीं, हम तो भारत देश के निवासी हैं, हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं। रंग रूप वेशभूषा चाहे अनेक हो, तो हम तो अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ते हैं। तो हम तो बच्चों को या बड़े जिनको भी यह सम्मान मिला है उनको हमने आग्रह किया है, रुकना नहीं है, थमना नहीं है, चलते रहना है, चरे वेती अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ना है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारा एक इंटरनेशनल कॉन्वोकेशन था जिसमें हमारे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के रिकॉर्ड होल्डर्स हैं उनको हमने सम्मानित किया। और जो रिकॉर्ड होल्डर हैं उन्हीं की वजह से ये किताब है। इस कॉन्वोकेशन में रिकॉर्ड होल्डर्स को सम्मानित करने के साथ हमने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 2025 का इनॉग्रेशन भी किया। ये किताब इंडिया के सभी मेजर बुक स्टोर्स पे अवेलेबल है और करीब 8,000 एंट्रीज हैं इसके अंदर रिकॉर्ड्स की। इसमें मैं यही कहना चाहूँगी कि जो हमारे रिकॉर्ड होल्डर हैं जिनको हमने सम्मानित किया, तो करीब 80 रिकॉर्ड होल्डर्स ने ये प्रोग्राम आज अटेंड किया था। लेकिन वो सभी रिकॉर्ड होल्डर जो आज आए या जिनका नाम इस किताब में है, उन्हीं की वजह से या ऐसे लोगों के जज्बे की वजह से ही ये रिकॉर्ड बुक्स पॉसिबल हैं। और उन सभी को मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी और उनको बधाई देना चाहूँगी कि वो इसी तरह से अपने जज्बे को कायम रखें और रिकॉर्ड्स बनाते रहें। 80 रिकॉर्ड्स जो जिन्होंने आयोजन किया है, ये किन किन राज्यों से यहाँ पर?
देश के लगभग सभी राज्यों से आज जो लोग यहाँ आए थे रिकॉर्ड होल्डर, वो सभी राज्यों से संबंध रखते थे। जैसे कि यहाँ पे साउथ से भी आए हैं, महाराष्ट्र से भी आए हैं, यूपी से भी आए हैं, दिल्ली से भी आए हैं। तो लगभग सभी राज्यों के रिकॉर्ड होल्डर आज हमारे प्रोग्राम में प्रेजेंट है। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड का मोटो क्या है, थोड़ा सा? इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड का मोटो हमारे देश में जो टैलेंट है उसको प्रमोट करना है। क्योंकि अगर किसी के अंदर कोई टैलेंट है तो कोई यूनिवर्सिटी, या बहुत से टैलेंट ऐसे होते हैं जिन्हें कोई यूनिवर्सिटी या कोई स्कूल ऐसे कोई सर्टिफाई नहीं करता या उनको प्रमोट नहीं करता। तो जो हर तरह के जो टैलेंट्स हैं, चाहे वो किसी का क्रिएटिविटी से रिलेटेड हो या कोई अपनी खेती करता है उससे रिलेटेड है, या किसी भी फील्ड में हो, इवन साइंस के फील्ड में हो, तो हम जो कुछ इनोवेशन है, जो क्रिएटिविटी है, उसको सर्टिफाई करते हैं और इससे उनको प्रोत्साहन मिलता है। अपने करियर में भी वो आगे बढ़ते हैं वो सर्टिफिकेट के थ्रू। लोग अपने एक पहचान बनाने में वो लोग सक्सेसफुल रहते हैं। सर्टिफिकेट से उन्हें हेल्प मिलती है। उन्हें हम प्रमोट भी करते हैं सोशल मीडिया के थ्रू। जो प्रिंट मीडिया है और टीवी में हमारा प्रोग्राम भी आता है सुदर्शन चैनल पे हर संडे रिकॉर्ड अटेम्प्ट्स के बारे में। तो इस तरह से उनको एक उनकी उपलब्धि, उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। ये हमारी किताब इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 2025 का आज इनॉग्रेशन हुआ, तो इसी के साथ मैं बोलना चाहूँगी कि इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के 20 साल पूरे हुए इन द सर्विस ऑफ रिकॉर्ड फील्ड। और ये 20 सालों का हमारे रिकॉर्ड होल्डर्स का, हमारी टीम की अथक मेहनत है जो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड आज इस लेवल पे है। तो सभी को मैं धन्यवाद दूंगी, अपने रिकॉर्ड होल्डर्स को, अपनी टीम को और हमारे साथ जुड़े सब एडजुडिकेटर्स, रिपोर्टर्स की टीम को। थैंक यू सो मच। I am Dr. Amit Kumar Devda, and Dr. Vijay Sinha, he is a nephrologist, and as you know that the transplant is a teamwork. So as a team we do the transplant, and we work at the JP Hospital, formerly known as JP Hospital, now Max Super Specialty Hospital, Noida. And we have a very robust kidney transplant program. We do around 20 to 25 kidney transplantation, not only the different part of the country, but also from the abroad, different countries. So this patient was from the Cameroon, and the donor was mother. Earlier we evaluated this patient, and he was in need of kidney transplantation. As you know that the ideal kidney donor is only up to the 65 year of age. So normal perception is that after that the kidney becomes weak and it is not acceptable as a donor. But because the recipient has no other family member who are eligible for the kidney donation, and they came with her mother who was 80-year-old, so we evaluated this lady and we found that medically she is fit. So we convinced the family that because all the parameters are good, so we can go ahead with the kidney transplantation. So we did the kidney transplantation. We harvested the kidney with the laparoscopically, so that patient will have less problem. And then we successfully did this transplantation, and this patient discharged with a normal renal function. So because this was an elderly donor and which was never been reported that this age a person can give the kidney, so it was a remarkable achievement. So we contacted with this esteemed organization who just records all such type of work. So they accepted our this paper, and then today we are here to celebrate this moment. Thank you. Hearty congratulations on that, sir. So would you like to add anything to that? Yeah, normally what we normally perceive that patients who are aged, those who are 70, 75, 80 years, they do not become a part of the transplant program. So in this particular case, which is one of the first in the country, and I think one of the first in the world, where a lady who is a 80-year-old mother willingly gave her kidney to the recipient who was her son. Normally at this age, the general perception, as Dr. Devraj already said, is that the patient's kidneys would be functioning less than the normal. But patients who are hardworking, who do not have any disease like diabetes, blood pressure, or any other chronic illness, they tend to have a good kidney function even at this age.
And after this record was held and we circulated in our group of like doctors, now people are coming up. Even after that, we did a few more transplants with patients who are 70 plus, 75 plus, and 80 plus. So this is basically like creating an awareness for the society where the number of patients who are likely to receive kidneys is much more than the number of patients who are willingly going to give the kidney. So after this awareness program, we are getting a lot of patients who are elderly, who are mother or father or dear ones who want to give their kidney, but because previously everybody used to read that these donors are not suitable. But every hospital is now started accepting the elderly donors. So I am really thankful to this organization also who published our record, and we could create more awareness in the society and the number of transplants which are coming out. And one last thing that I would like to add, that a mother is a mother, whether she is a young mother, she is an elderly mother. Mother always remain very willing to give away everything of her to his or her son, so that they can live a better life. So I really am thankful to the mother who donated her kidney at that age, taking all the pains and with a good graft function in the later time. Thank you so much. Absolutely, sir. On that note, I would request Mrs. Neerja Roy Chaudhary, the Managing Director of India Book of Records, to please felicitate Dr. Vijay Kumar Sinha and Dr. Amit Kumar Dev. Sure. Congratulations, sir. Yes, either. Thank you.